भारतीय जनता पार्टी के लोग ये साबित करने में तुले हुए हैं कि कौन सबसे बड़ा गधा है। जो भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा नहीं 3 नेताओं के ऐसे कोई नाम बता दीजिए जिनके बच्चे आरएसएस में जाते हो, बजरंग दल में जाते हो, कि अगर यही ट्रेन से नीचे कट के किसी नेता का अगर बच्चा कट गया होता तो पूरे देश के अंदर हंगामा हो गया होता। कब तक इस देश का युवा पढ़ाई करने के बाद, डिग्री हासिल करने के बाद चाय पकौड़े और चौकीदारी करता रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह उर्फ तड़ीपार के एकमात्र बेटे का नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में आना चाहिए। अगर पाकिस्तान के अंदर आपका और हमारा बिजनेस चले तो वो गैर कानूनी है, लेकिन अजीत डोभाल के बेटे शौर्य डोभाल का बिजनेस अगर पाकिस्तान में चले तो वो लीगली है। अगर आप करें तो डांस और हम करें तो मुजरा, हमारा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टॉमी। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मोहित शर्मा जी, जो लगातार दिल्ली के जंतर मंतर से सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं, उन तमाम नीतियों का लगातार विरोध कर रहे हैं जो कि चाहे वो किसान का बिल हो चाहे अन्य बिल हो। तो मोहित शर्मा जी, बिहार में इलेक्शन है, पूरे इलेक्शन को किस नजरिए से देख पा रहे हैं आप? देखिए, बिहार जो कि लोकतंत्र का पर्व है और आप और हमको यही एक अधिकार है, वोट का अधिकार, समझ रहे हैं? वोट का अधिकार अगर हम एक सही प्रतिनिधि को ना चुने, और जिस तरीके से चुनाव बिहार में है तो निश्चित तौर पे वोटिंग भी हम बिहार में करेंगे। वोटिंग बिहार में, शिक्षा लेने के लिए राजस्थान में और मार खाने के लिए गुजरात में। ये कहाँ का नियम है? सोच कीजिए, विचार बदलिए और बिहार बदलिए और एक ऐसे प्रतिनिधि, एक ऐसे कैंडिडेट का चयन कीजिए जो आपके लिए, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी कुछ सोच सके, क्योंकि परिवर्तन इस संसार का नियम है। और जब तक आप परिवर्तन नहीं लाएंगे, चाहे वो राजनीति हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे किसी भी तरीके की अन्य बातें हो, जब तक आप उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो आपको निश्चित तौर पे परिवर्तन लाना होगा और ऐसी जुल्मी दरिंदगी सरकार, चाहे फिर वो जदयू की हो, चाहे भाजपा की हो, चाहे इसके अन्य सहयोगी दल की हो, ये सरकारें ठीक उसी प्रकार से आज आपको जो और अन्य पार्टियां नजर आ रही हैं, ये सारी भाजपा के सहयोगी दल हैं। जिस तरीके से देश के अंदर लोकतंत्र के पर्व को आप ये देखिए कि सबसे पहली बात तो मैं ये सरकार से गुजारिश क्या करता हूं, देश के तमाम लोग और तमाम विपक्ष के नेता इस बात की मांग सरकार से कर रहे हैं कि आप ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कर लीजिए। इसमें गलत क्या है? भारत के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने ईवीएम को लेकर एक बहुत बड़ी पुस्तक लिखी है, आप उसको पढ़िए। अगर माननीय प्रधानमंत्री महोदय पढ़ नहीं सकते तो आप सुन लीजिए उस पुस्तक को कि रविशंकर प्रसाद जी ने लिखा क्या है। ईवीएम का इन्वेंशन करने वाली तमाम तरीके के देश, उन्होंने ईवीएम को बैन कर दिया है, तो आप ईवीएम को बैन क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि विपक्ष के लोगों के मन में शंका है, आशंका है, तो आप उसको बैन कर दीजिए। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता, मैं अगर आपको अपनी ओपिनियन बताऊं और बिहार की जनता की ओपिनियन बताऊं तो मुझे कहीं नजर नहीं आता जनाब कि आज भी बिहार जो है वो सुरक्षित है, महफूज है। बिहार के अंदर बहन बेटियां अपने आप को महफूज और सुरक्षित महसूस कर रही हैं, या बिहार के अंदर, ये बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं और अगर सरकार मुझे बुलाए तो इस बात का मैं प्रमाण भी देने को तैयार हूं। इस बात की मेरे पास वीडियो भी है और पूरा सबूत भी है कि जो सरकारें कहती हैं कि बिहार के अंदर दारू बैन है या दारू प्रतिबंध है, तो ये सरासर झूठ है। नित्यानंद राय ने कहा कि अगर भाजपा की सरकार यहाँ नहीं बनती है तो कश्मीरी आतंकी जो है यहाँ पर घुसपैठ करेंगी, पाकिस्तान से अच्छे संबंध होंगे उनके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये साबित करने में तुले हुए हैं कि कौन सबसे बड़ा गधा है। जो रियल में जो गधा दिखता है वो सबसे बड़ा गधा है या हमारी पार्टी में गधे हैं सबसे बड़े। ये बात का प्रमाण देने में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता लोग लगे हुए हैं, चाहे फिर वो नित्यानंद राय हो, अनुराग ठाकुर जैसे लोग हों। आप एक बात बताइए मुझे, इन्होंने बोला था देश के गृह मंत्री महोदय ने कि आप ऐसा बटन दबाइए कि करंट सीधा शाहीन बाग में लगे। बटन दबा, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता से बाहर हुई। पर आप एक बात देखिए, बटन दबने के बावजूद उन्हीं लोगों को जिनको कल तक गलत बताया जाता था, उन्हें भला बुरा बताया जाता था, उन्हें देश विरोधी बताया जाता था, जब वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि उनके ऊपर से सारे आरोप प्रत्यारोपण जो हैं वो धुल जाते हैं। फिर दूसरा, देश के अंदर इतनी घटनाएं बढ़ चुकी हैं, चाहे आप बात करें शिक्षा की, चाहे आप बात करें रोजगार की, चाहे आप बात करें बहन बेटियों के ऊपर हो रहे अत्याचार की, चाहे आप बात करें किसानों की, चाहे आप बात करें बाढ़ समस्या की, लेकिन
आज असल में इन मुद्दों पे वार्तालाप होना, बंद होना सरकार ने बंद कर दिया है। बलिया कांड में जो सुरेंद्र सिंह पे लगातार हमला हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि मिली भगत है, उसको सर कैसे देखें? मिली भगत नहीं है, इसके अंदर सरकार के ही कुछ लोगों का संरक्षण प्राप्त है। जिस तरीके से बिहार की अगर आप बात करते हैं तो बिहार में एक बहन, एक बेटी थाने के बाहर खड़ी होकर रोती रहती है और जो चीख चीख कर कहती है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ दुष्कर्म हुआ है, लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। क्या ये गलत नहीं है? नीतीश कुमार, कुर्सी कुमार, कुशासन बाबू, ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं। आप एक बात, आज आपसे सीधा प्रश्न करता हूं, आज आप मुझे भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा नहीं 3 नेताओं के ऐसे कोई नाम बता दीजिए जिनके बच्चे आरएसएस में जाते हो, बजरंग दल में जाते हो, या फिर स्कूलों में शिक्षा प्राप्त न कर जिस तरीके से कहा जाता है सुबह में चाय, दोपहर में पकोड़ा और रात में चौकीदारी, इस तरीके का कार्य करते हो। आप बताइए मुझे, भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 विधायकों के या 2 नेताओं के नाम जो बड़े पद पर मौजूद हैं, उनके 2 विधायकों के आप नाम बताइए, देश की जनता जानना चाहती है। नहीं बता पाएंगे आप। क्या मैं नहीं बता पाऊंगा? क्योंकि अगर कोई हो तो बताए भी, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन हमारे देश के पत्रकारों से अगर आप पूछ लेंगे ना कि आज भारत देश का पत्रकारिता में कौन सा स्थान है, पत्रकारों के मुंह पे ऐसा ताला लग जाएगा, ऐसी फेविकॉल चली जाएगी कि इनके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। लेकिन आप इनसे पूछ लेंगे कि पाकिस्तान के अंदर आज इमरान के घर में क्या बना है, बखूबी बता देंगे, बखूबी। इन्हें यह पता चल जाता है कि दाऊद कराची में किस बेड पर है। लेकिन यह समझ में नहीं आता कि देश का इतना मजदूर पैदल आ गया, इतना मजदूर नंगे पांव तक आ गया, जिसके पैर से खून टपकता रहा, पस टपकता रहा। आज जब मैं बिहार की ओर आ रहा था, पटना जो बिहार की राजधानी है, वहां आ रहा था, तो मेरे दिल को भी थोड़ी सी ठेस पहुंची और दुख हुआ, दर्द हुआ कि वो मजदूर जो हमारे घर का निर्माण करते हैं, वो मजदूर जो इस देश का निर्माण करते हैं, वो मजदूर जो आपके और हमारे रहने के लिए, हमारी तमाम तरीके की जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं, उनके लिए हमारे देश की, बिहार के नीतीश कुमार की सरकार, भाजपा की सरकार, सुशील मोदी की सरकार, कुशासन कुमार, कुर्सी बाबू की सरकार, उनके लिए एक क्या 2 गाड़ी, क्या एक रिक्शा, बैलगाड़ी तक की व्यवस्था नहीं करा पाती है। ये देश का दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है कि इस लॉकडाउन के अंतर्गत भूख से मजदूर मर जाता है, इस लॉकडाउन के अंतर्गत कुछ पैदल जाते में मर जाते हैं तो कुछ ट्रेन से कट के मर जाते हैं। आपसे सीधा प्रश्न करता हूं कि अगर यही ट्रेन से नीचे कट के किसी नेता का अगर बच्चा कट गया होता तो पूरे देश के अंदर हंगामा हो गया होता। अगर इसी ट्रेन के नीचे कटकर कहीं किसी दूसरी सरकार के राज्य में यह कार्य हुआ होता तो देश में हंगामा मच गया होता। आज भी हम महिलाओं को अस्पताल की सुविधा मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। आज भी आपको मैं अगर लेके चलूं और अगर आपको अपने साथ में दिखाऊं तो आज भी बिहार वो राज्य है, बिहार वो राज्य, हालांकि बिहार क्रांतिकारियों की भूमि है। बिहार के अंदर नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हैं। जब भारत को विश्व गुरु माना जाता था उस समय बिहार के अंदर नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियां होती थी। बहुत गर्व की बात है। और बिहार मां सीता की जन्मस्थली है, गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है। इससे ज्यादा बड़े गौरव की बात बिहारियों के लिए क्या होगी? बिहारी कोई एक अपमान वाली बात नहीं है। हम तो भारत देश के अंदर हमारे भारत का गौरव सीना करके बिहारी बोलता है। जब विदेशों में जाता है कि मैं भारत का बिहारी हूं, सीना चौड़ा करके और गौरव से बोलता है कि मैं भारत का बिहारी हूं, क्योंकि इस देश का कोई भी नागरिक ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। हर एक व्यक्ति भारतीय है और हर एक व्यक्ति को गर्व है अपने आप को भारतीय कहते हुए, ये कहते हुए कि आई प्राउड टू बी इंडियन। प्रकाश जावड़ेकर ने चिराग पासवान की पार्टी जो लोक जनशक्ति पार्टी, उसको भुटकटुआ पार्टी बोला, जबकि केंद्र में उनके साथ मिलकर। ओहो, आप भी कैसे कैसे प्रश्न करते हैं। मैं इन जैसे लोगों को, चाहे प्रकाश जावड़ेकर हो, चाहे नित्यानंद राय हो, मैं इन जैसे लोगों को कोई तवज्जो नहीं देता। ये अनपढ़ अशिक्षित लोग हैं। प्रकाश जावड़ेकर हो, नित्यानंद राय हो, चाहे मौजूदा प्रधानमंत्री हो, इनके बयानों की कोई व्याख्या नहीं है। और ऐसे बयानों पे टिप्पणी करना यानी आपका भी समय बेकार करना और हमारा भी समय व्यर्थ करना है। जो लोगों के मेन मुद्दे हैं, जिसको देखकर इस देश का युवा हमें सुनता है, चाहता है, पसंद करता है, मेरा मानना है कि हम सरकार की बात का, नित्यानंद राय की बात का या प्रकाश जावड़ेकर की बात का बात करके समय व्यर्थ ना करें। हम बात करें देश के युवाओं को किस प्रकार से
इस देश के अंदर रोजगार मिलेगा, किस तरीके से बेहतर शिक्षा का प्रावधान होगा, जिस तरीके से भाजपा का जहां राशन नहीं पहुंचता वहां भाषण पहुंचता है, तो किस तरीके से हमारे देश के अंदर, जिस तरीके से केरल के अंदर लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है, किस तरीके से हम कह पाएंगे कि जिस तरीके से केरल में लिटरेसी रेट जाता है, पूरे देश के अंदर कब ऐसा लिटरेसी रेट बेहतर होगा? आखिर कब तक इस देश का युवा पढ़ाई करने के बाद, डिग्री हासिल करने के बाद चाय पकौड़े और चौकीदारी करता रहेगा? नीतीश कुमार के मैनिफेस्टो में यह है कि इस बार अगर नीतीश कुमार की सरकार बनती है तो सबसे ज्यादा युवाओं पर रोजगार पर काम किया जाएगा। नीतीश कुमार जी 15 साल से लगातार पूर्णिया बिहार के ही अंदर एक जगह है, जितना मैं जानता हूं और आप भी जानते ही होंगे, बिहार के अंदर जगह है पूर्णिया। 15 साल से लगातार मैनिफेस्टो में मेंशन किया जा रहा है कि जो गन्ना मिल है उसको चालू किया जाएगा। अब तक चालू हुआ? प्रधानमंत्री महोदय ने लोकसभा इलेक्शन में बोला कि भैया 15-15 लाख आएंगे डिमोनेटाइजेशन के बाद, नोटबंदी के बाद काला धन आएगा, वो 15 लाख भी नहीं आए। 2 करोड़ रोजगार ना जाने कहां खो गए। और सबसे बड़ी बात, गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह उर्फ तड़ीपार के एकमात्र बेटे का नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में आना चाहिए कि लॉकडाउन के अंतर्गत जब लोगों के पास खाने को रोटी नहीं होती है, व्यवसाय नहीं होता, और अगर आप इस साल के आंकड़ों को देखें या रिपीट करके देखें तो एकमात्र एक व्यक्ति है, जय शाह, जो भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री का बेटा है, उसको बीसीसीआई में सेक्रेटरी और सचिव बनवा दिया जाता है। और इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसलिए आना चाहिए कि लोगों का उद्योग, लोगों का व्यापार उनसे छीना है, लेकिन इनको नया कारोबार मिला है, करोड़ों रुपए का कारोबार मिला है। अगर पाकिस्तान के अंदर आपका और हमारा बिजनेस चले तो वो गैर कानूनी है, लेकिन अजीत डोभाल के बेटे शौर्य डोभाल का बिजनेस अगर पाकिस्तान में चले तो वो लीगली है। अगर आप और हम चाइना का नाम ले दें, पाकिस्तान का नाम ले दें तो देश विरोध में है, लेकिन जब चाइना से रॉ मटेरियल आता है सरदार पटेल की मूर्ति बनाने के लिए, जब चाइना से तमाम तरीके की चीजें आती हैं, जब चाइना से कर्जा लिया जाता है तो वो लीगल है। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो अगर आप करें तो डांस और हम करें तो मुजरा, हमारा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टॉमी, ये है सरकार का अर्थ। कुछ दिन बाद जो है अमित शाह और नरेंद्र मोदी का दौरा बिहार में है, और जाहिर सी बात है जब वो लोग आएंगे तो कुछ ना कुछ युवाओं पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये इलेक्शन एक ऐसा लग रहा है कि एनडीए की तरफ जा रहा है, जीत जो। आप इसको कैसे देख पा रहे हैं? आप कैसे कह सकते हैं युवाओं का अट्रैक्शन होगा? एज अ युवा, एज अ यूथ, मेरे फादर, मैं जानता हूं कि कैसे हमारी शिक्षा पे खर्च करते हैं। आपको एक बात और एक प्रश्न बताता हूं, सुनिए। बिहार आने से पहले मैं एक गरीब परिवार के घर में गया, एक एग्जाम का फॉर्म निकलता है तो एक गरीब परिवार का व्यक्ति जिसके पिताजी रिक्शा चलाते हैं, पैंडल से मारने वाला जो रिक्शा होता है वो चलाते हैं, जब वो चलाते हैं रिक्शा तो उनके घर में 200-300 रुपए एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, एक बहुत बड़ी रकम होती है। उनसे अगर आप पूछेंगे ना 200-300 तो एक बहुत बड़ी रकम है, और 1000-2000 तो शायद बहुत ही बड़ी रकम, जो शायद ही उनके लिए अगर कभी साल भर 2 साल बाद अगर इकट्ठी हो जाए तो एक बहुत बड़ी अमाउंट है। लेकिन उनका बेटा जो पढ़ाई में बहुत होशियार है, उसके पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, वो एग्जाम फॉर्म भरता है और उसके पापा, उसके फादर कैसे ना कैसे करके उधार लेकर, कर्जा लेकर अपने बच्चे को फॉर्म भरने के लिए 500 रुपए देते हैं। लक्ष्मी नगर के अंदर उसका सेंटर पड़ता है, और अगर मैं आपको बताऊं तो ज्यादा दूर लक्ष्मी नगर की दूरी नहीं है, दिल्ली के करोल बाग से लेकर लक्ष्मी नगर की कोई ज्यादा दूरी नहीं है। लेकिन उस बच्चे के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो उस पैसे लेकर किराए से जा सके। वो एक दिन पहले घर से निकल जाता है मात्र करोल बाग से लक्ष्मी नगर तक की दूरी के लिए, मात्र करोल बाग से लक्ष्मी नगर तक की दूरी के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं, करोल बाग से लक्ष्मी नगर तक की दूरी के लिए वो बच्चा जाता है, एक दिन पहले निकलता है, और जब वो बच्चा पेपर देकर वापस घर आता है और वो प्रतीक्षा करता है, उसके पिताजी के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है जब उसका बेटा उससे कहता है कि पिताजी मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है और मुझे पूर्ण रूप से यकीन है, विश्वास है कि मैं इस पेपर को पास करूंगा और अब आपको रिक्शा नहीं चलाने दूंगा। तभी अचानक 15 से 20 दिन बाद जब रिजल्ट आना होता है तो उस टाइम पे सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होता है, एक खबर आती है जिसमें लिखा जाता है कि ये जो एग्जाम है ये लीक हो चुका है, तो ये पेपर पोस्टपोन हो गया है, आपको उसमें दोबारा पेपर भरना पड़ेगा और दोबारा पेपर देना होगा। अब आप सोचिए कि अगर उस 500 रुपए के हिसाब से देश के अंदर 1 लाख लोगों ने पेपर भरा तो कितना पैसा सरकार की जेब में आ गया। तो सरकार इस तरीके से भी कमाती है, लेकिन
उस गरीब बाप के बारे में सरकार नहीं सोचती कि जिसको दोबारा 500 रुपए इकट्ठा करने में कितना समय लग जाएगा। तो इसलिए 50 से 55 साल का प्रधानमंत्री कोई युवा नहीं होता जिसको आपने कहा कि देश के युवा सुनना पसंद करेंगे। देश के युवा ऐसे प्रधानमंत्री को हरगिज सुनना पसंद नहीं करेंगे जो देश के युवाओं के साथ में, उनके भविष्य के साथ में और उनके द्वारा किए गए वादों के साथ में खिलवाड़ करते हैं।